ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 13 जून 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। हमारा निवास स्थान क्या है? स्वीट साइलेंस होम, अर्थात परम धाम घर। हम आत्माओं का निवास स्थान है जहां हमें जाना है। एक बात मैं बताऊं, हम कहीं भी जाते हैं, दोस्त के यहाँ जाते हैं, फैमिली के यहाँ जाते हैं, या कहीं भी घूमने, हाँ मार्केट वगैरह जाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं। ये करना, ये पहनना, ऐसे चलना, वैसे चलना। हाँ, कहीं भी जाना है तो घर के मैंने भोजन बना के जाते हैं कि लौट कर नहीं बनाना पड़े। हर तरह की हम तैयारी करके ही जाते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं परम धाम घर जाना है, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो? जबकि बाबा आए हैं उसी समय से कह रहे हैं कि तुम्हें वापस चलना है। कितनी तैयारी कर रहे हैं हम? सभी अपने आप से पूछिए, कहाँ तक हम पहुंचे हो तैयारी में। इसलिए बाबा को बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है कि तुम सभी एक्टर हो। इस ड्रामा में तुम सब पार्ट प्ले कर रहे हो। तुम स्टार एक्टर हो, हीरो एक्टर हो, तुम यहाँ पे विलन बन जाते हो। हाँ, क्यों, क्या, कैसे ऐसे में फंस जाते हो? अरे ड्रामा है ना, ड्रामा कल्याणकारी है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है ना, एज इट इज स्क्रिप्टेड है, छपा हुआ है, नूंद है, फंसना नहीं है। हर बात में खुश रहो और मुक्त रहो, खुद भी रहो, औरों को भी फ्री रहो, और व्यर्थ बातों से एकदम अपने आप को प्रणाम करो। यही है परम धाम जाने की तैयारी। सबसे पहली तैयारी है कि हर उस क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे से जितना ही हम बच जाएंगे, उतने हम बैगेज परम धाम के लिए हम तैयारी कर लेंगे। करेंगे ना सभी? प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? उत्तर, यह ऐसा नहीं होता, ऐसा होता, अरे यह हो गया, ऐसा होना चाहिए। ऐसे सब ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। यह होना ही, अभी मैंने क्या बोला? मैं नहीं बोल रही, बाबा के ही शब्द है, मैं तो बस माइक हूँ। कि ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो सब होना था। अब तक का आपका इतना पार्ट था, ये हुआ, अब नया चैप्टर शुरू हो गया। हर चीज को स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। ये बाबा के बच्चे नहीं कहेंगे, जो कह रहे हैं यदि कोई फंस रहे हैं तो वो ब्राह्मण है ही नहीं। देखिए, बी से ब्राह्मण भी होता है, बी से भगत भी होता है। आप भगत हो, बात में अटक गए, आपकी सुई वहां पे अटक गई, वो भगत है। अगर जो ब्राह्मण बच्चा हो वो समझेगा ड्रामा में होना था, हुआ। हम बाबा के बच्चे, बाबा मेरे साथ ही है, चलाने वाला भगवान है, तो फिर फिक्र किस बात की, और डर और चिंता और मतलब कि नाराजगी किस बात की? ठीक है, तो ऐसे शब्द ना बाबा के बच्चों में नहीं, ब्राह्मण बच्चों में नहीं होगा। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का खेल जू मिसल चलता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, तो फिर फिक्र किस बात की? किस बात की फिक्र करनी है? बेहतरीन सलाह कहीं मैंने पढ़ा था, सोचो कम, शुरुआत करो, दिखाओ मत, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। सुना? करके दिखाओ। परम धाम घर की तैयारी करके दिखाओ। बाबा बाबा से वायदा बार बार नहीं करो, बाबा हम करेंगे, बाबा हम ये हैं। संगठन में भी बोलना ही नहीं है, किसी को नहीं बोलना है, नहीं तो माया सुन लेती है। आप अगर मुख से बोले, माया सुन ली। अब वो उसी चीज का पेपर तैयार करिए। आप अंदर अंदर हो ना, तो अंदर की बात बाबा समझता है, माया आपके अंदर को नहीं समझती। ठीक है, आप मुख से बोले वो सुन लेगी, फिर वो पेपर लेगी। इसीलिए बच के रहिए। माया से बचना है तो अंदर अंदर सारा पुरुषार्थ कीजिए। ठीक है, ओम शांति। बाबा जो अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है, क्योंकि पिता है और बच्चा, दोनों का परिचय। एक बहुत सुंदर, एक मैंने देखा कहीं विदेश में, एक बच्चे का 2 बार ही जन्म हुआ, क्योंकि उसकी माँ थी ना, उसको कैंसर अंदर हो गया है ना, अंदर का कैंसर, और बच्चा पेट में है। अब कैसे उसका इलाज है, तो मैंने इतनी एडवांस वहाँ की टेक्निक कि उन्होंने गर्भ को ही बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कि अगर कैंसर का इलाज इमीडिएट नहीं हुआ तो वो फिर फैल जाएगा, बच्चे में भी आ जाएगा। तो उन्होंने यूट्रस निकाल करके, गर्भाशय निकाल कर, कैसे रखते हैं वो लोग, शीशा में ये सब होता है ना, रख करके ऑपरेशन किया, उसके फिर गर्भ को फिर से शिफ्ट कर दिया। है ना एकदम कमाल। इसलिए तो डॉक्टर को कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड। वो आज मतलब साइंस इतनी तरक्की भी कर ली है एक तरफ, और एक तरफ तो बॉम्ब भी बना रही, न्यूक्लियर पावर। तो हर एक चीज का वरदान भी है और अभिशाप भी है।
कितना सुंदर ना, उस बच्चे का 2 बार जन्म हुआ, एक बार बाहर निकल गया पेट से, फिर अंदर शिफ्ट हो गया। तो वही बाबा कह रहे, जैसे ही मुझ पिता का तुम्हें परिचय मिलता है तो बच्चे का भी परिचय होता है, तुम्हारा भी जन्म हो जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाबा का यथार्थ परिचय दे सके, क्योंकि जो देह अभिमान में है वो कैसे परिचय देंगे, जबकि भगवान हमें समुद्र देने वाले हैं। परमात्मा हमें समुद्र देना चाहता है और हमें छोटा सा मान सम्मान का तालाब, क्या मतलब एक तुबका गड्ढा ही मिल गया, हम समझ गए कि अरे वाह हमें तो बहुत मिल गया, हम तो बहुत बड़े नामी नामचीन बन गए। बस वहीं पर माया आ जाती है, अच्छा तुम इतने से एक बूंद को समझ लिए कि हम इतना बन गए, जबकि तुम्हें ये मिलने वाला था, वो सब खारिज करना शुरू कर देती है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसीलिए अभी भी बाबा तो कहते हैं जब जागो तब सवेरा, जिस दिन से जग गए सोचिए कि जग गए, भगवान के लिए जग जाइए, ठीक है, परमात्मा के लिए जिए। यही बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तभी तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, ठीक है। बाबा ने समझाया, तुम पावन थे जब शांति धाम में थे, तो फिर शांति धाम जाना तो पावन बनकर ही जाना है ना। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे कि हम तो ड्रामा करने वाले हैं, ये कॉस्ट्यूम हमारा नहीं है, तो हमने ड्रामा के पात्र, जो हमें पात्रता मिली थी उसका कपड़ा पहने। उसी तरह से जो शरीर हमें मिला वो इस वर्ल्ड ड्रामा में पार्ट प्ले करने के लिए मिला है। हम तो वास्तव में आत्माएं हैं, आत्मा ही हमारा निज चोला है। फिर आगे बाबा कहते हैं, तुम आत्माएं स्वीट होम में रहती हो, वहां से आती पार्ट बजाने, सभी को पार्ट बजाने, यह खेल है ना। ये सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या है, यह सब तो बत्तियां है सृष्टि की, रात दिन का खेल है। लेकिन कह देते सूर्य देवता है नमः, चंद्र देवता है नमः, अरे वास्तव में कोई देवता नहीं है, ये तो विश्व नाटक सृष्टि की बत्तियां है। वहां तुम पार्ट बजा रहे हो, तुम्हें ये लाइट देने के लिए है, मेरे ही मतलब कि क्या बोलते हैं अनुयायी है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी बात में मतलब सच को जानो, ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में क्या एक्टर्स है, यह हार जीत का खेल है। तो माया के हारे हार होती है, माया के जीते जीत होती है। यहाँ तो देखो, धन को भी माया कह देते हैं, अरे माया मोह, धन को तो संपत्ति कहा जाता है, माया हमारे अंदर के विकार है, रावण, उसको हटाओ, क्योंकि वो नहीं हटा तो कुछ भी नहीं हटेगा। और एक चीज अगर आप फोकस करोगे खुद पर, ध्यान मेडिटेशन योग पर फोकस करोगे ना, तो जिद करके बैठना शुरू करो। शुरू शुरू में ना आप नहीं बैठ पाओगे, आप बाबा के ज्ञान में हो, लेकिन ज्ञान आपके अंदर कितना है यह देखना है कि हम योग कितना करते हैं। अगर योग बल ध्यान अगर जबरदस्ती जबरन करके योग में बैठोगे ना, तो धीरे 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 वो प्रैक्टिस सहज हो जाएगी और फिर आपका ध्यान फिर आपको खींचने लगेगा। अभी आप ध्यान को खींचो, योग को खींचो कि नहीं मुझे करना है, बाद में योग आपको खींचेगा कि नहीं ये है शांति धाम चलने की तैयारी। इस तरह से जब योग करते हो ना, आपका मन इतना शांत हो जाता है, इतना फ्री हो जाता है, हर बात की क्यों क्या से ऐसे आप हट जाते हो। अगर योग के बाद भी नहीं हटे तो वो योग नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रम है कि आप बाबा पास बैठे हो। नहीं, योग जब लगा तो हर क्यों क्या से जब तक नहीं बचे नहीं, तो योग ही नहीं है आपका, योग है ही नहीं। परमात्मा से योग नहीं, आपका तो सिर्फ देहधारी से योग है, ठीक है। ऐसी होती है बाबा की ज्ञान में, इसको कहते हैं। और श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो आत्मा को बच्चे बच्चे तो कह नहीं सकते, बच्चे कहने का हक तो सिर्फ शिव को है जो हमारे पिता है। हाँ, बाबा को तो दे ही नहीं है, निराकार है। अभी तो ब्राह्मण और संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाबा कहते मतलब कोई हिंसा तो कर नहीं सकते, गुप्त लड़ाई ना, अंदर की, अपने विचारों को ही तो मारना है। गीता में कहा गया है, भगवान वाच है अर्जुन, युद्ध कर अपने, मतलब क्या है उसमें शब्द है कि अपने प्रतिद्वंदियों को मार, तो वो कौन से प्रतिद्वंदी है, हमारे खुद के विचार ही हमारा प्रतिद्वंदी करते हैं, हमारे ओपोनेंट खड़े हो जाते हैं। हम सत्य पर चलने वाली आत्मा है, और ये शरीर, आत्मा और शरीर के बीच ही तो युद्ध चल रहा है। शरीर कहता है उसको चारों तरफ से दिखता है, ये वो ये कैसे वैसे वैसे। अभी बाबा ने क्या बोला प्रश्न में, ब्राह्मण बच्चे जो बाबा के सच्चे बच्चे, वो ये शब्द नहीं कह सकते कि ये क्यों हो गया, इसको ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ छल हो गया, मैं ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, ये शरीर कह रही, आत्मा नहीं कहती। आत्मा को तो सरोकार ही नहीं है इन सब बातों से, वो तो सिर्फ प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति में ही रहना चाहती है। क्या आप रखते हो उसको हमेशा सदैव? जो व्यक्ति सदैव रखता है वही योग कर सकेगा, वही परमात्मा से जुड़ सकेगा।
तो जो परमात्मा से योग करे उसी के तो विक्रम बिना, नहीं तो नए-नए विक्रम चढ़ते जाएँगे। यदि आप देहधारी की याद में हो, तो नए-नए विक्रम तो और ही जमा कर रहे हो। हुँ? और ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, अमर लोक ले जाने की पढ़ाई है, कितनी ताकत है इसमें। एक ही जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा कहते हैं मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाना चाहता हूँ। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो, कितने तुक्ष बुद्धि थे। आज भी तुक्ष बुद्धि ही है ना, यदि ईश्वर को छोड़कर कहीं और मन बुद्धि मेरा जा रहा है व्यर्थ बातों में। मैं कब कब तुमको कहता हूँ माँ में कम याद करो, जीते जी दुनिया से मर जाओ। मर जाओ अर्थात देखते हुए न देखो, सुनते हुए नहीं देखो, सोचते हुए न सोचो, यह है उपराम उठ जाना। बाबा फिर से कहते मीठे बच्चे बाबा को याद करो, सतोप्रधान बनना है ना। हाँ, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु तो हो नहीं सके। सत गुरु तो भगवान ही है और कोई तो हो न सके। हाँ, ब्राह्मण ही यह ज्ञान उठाते, शूद्र और देवता तो ज्ञान उठा नहीं सकते। शूद्र भी नहीं उठा सकते और देवता तो यहाँ होते ही नहीं, लेकिन यहाँ शूद्र तो है। शूद्र है क्षुद्र बुद्धि, जो अभी भी व्यर्थ बातों में ही फंस रहा है मन। हाँ, तड़प रहा है, तरस खा रहा है, वो शूद्र मन है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाएंगे, सिर्फ सुनना सुनाना। दुनिया के ब्राह्मण जैसे नहीं जो कथा वाचते हैं, अंदर कितनी सच्चाई सफाई तो सबको पता है। सिर्फ कथा वाचना नहीं है, अंदर धारणा करना है, मन से क्षमा करना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर बाबा हमें ऐसे नए विश्व की रजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खगिया मारनी है। दूसरी पर विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाबा की याद से विकर्ण विनाश कर लेना है। भगवान की याद से वरदान है अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ भावनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज कब होगी? जब हम आत्मिक भान में टिकेंगे, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता के रस में डूबे रहेंगे, तभी हमारी स्थिति होगी पावरफुल स्थिति, जिससे हम सर्व की शुभ कामनाएं पूरे करेंगे और क्या बन जाएंगे? कामधेनु। विस्तार है पीछे आने वाली आत्माएं थोड़ी ही राजी होंगी, थोड़े में ही राजी होगी, क्योंकि उनको तो कना कना ही चाहिए। लेकिन आप आत्माएं छोड़े में राजी नहीं, क्योंकि आप महाराज महारानी के महादानी के स्टेज वाले हो। तो आपका महान कर्तव्य है शुभ भावना का स्विच सदा ऑन रहे, तभी तो नजर से निहाल कर सकेंगे। आपके लिए कोई मार्जिन नहीं है, शुभ भावना सदैव बनी रहे। स्लोगन सदा ईश्वरीय मर्यादा पे चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। ईश्वरीय मर्यादा पे चलते रहेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। ठीक है। व्यक्ति सारे जब सेवा के स्टेज पर जाते हो तो अनुभव होना चाहिए कि आत्माएं बहुत समय की अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। क्या समझना है? आत्मा के लिए समझना है कि अंतर्मुखता की स्टेज पर अब आई है, तो उसे उसी रूप में बना के रखो। यही है स्व की सेवा। ठीक है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्ट है सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, शुक्रिया।